हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डी क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास थर्ड के ईवीएस के चैप्टर 7 का, और चैप्टर 7 का नेम है हमारे क्लोथ्स वी वेयर। ओके, तो क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं हम। डेवलपमेंट ऑफ क्लोथ्स। ओके, तो फर्स्टली अगर हम रीड करें तो इसमें वी वेयर क्लोथ्स टू कवर अप और बॉडी कैन एंड ऑल्सो मेक अस लुक गुड। ठीक है, हम कपड़े पहनते हैं अपनी बॉडी को कवर करने के लिए और अपने लुक को अच्छा दिखाने के लिए। वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू वेदर, ट्रेडिशनल, कल्चर एंड ओकेजन। हम कपड़े पहनते हैं अकॉर्डिंग टू मौसम, यानी मौसम के अनुसार, ट्रेडिशनल के अनुसार, कल्चर के अनुसार, और ओकेजन यानी कोई कोई भी फेस्टिवल या कोई वेडिंग सीजन या कोई भी बर्थडे पार्टी हो उसके थिंग में। ठीक है, द काइंड ऑफ क्लोथ्स वॉन्ट में डिफर बट डिफरेंट बट द बेसिक क्लोथ्स रिमेन द सेम। ठीक है, जो हमारे कपड़े होते हैं वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है, और अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अर्ली मैन कवर्ड हिमसेल्फ विद लीव्स और ब्रीक ऑफ ट्री एंड द स्किन और एनिमल। ठीक है, तो पहले जमाने के जो लोग होते थे वो क्या करते थे, अपनी बॉडी को पत्तों से, ठीक है, और एनिमल के स्किन से यानी जानवरों के खाल से कवर करते थे। लेटर दे वोर क्लोथ्स मेड ऑफ ग्रास और एनिमल स्किन। ठीक है, और उसके बाद कपड़ों का आविष्कार हुआ। ठीक है, किससे करने लगे, उन्होंने घास से कपड़े बनाए और जानवरों की खाल से। द यूज्ड रफ टूल्स एज निडल टू होल्ड द पीस ऑफ टुगेदर। ठीक है, और वो रफ यानी जो रूखी हुई जो सतह होती थी, ठीक है, या फिर कोई टूल होता था, उसको निडल के उसमें यानी सुई की तरह यूज करते थे उस पीस को यानी उस पार्ट को रोकने के लिए। आफ्टर मैनी ईयर्स पीपल वेयर गारमेंट्स मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल, कलर्स एंड डिजाइंस। ठीक है, उसके काफ़ी साल बाद लोगों ने मतलब कपड़े का आविष्कार किया और अलग अलग मटेरियल से अलग अलग कलर के और अलग अलग डिज़ाइन के, ठीक है, उन्होंने बनाने शुरू करे। वी वेयर क्लोथ्स मेड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक। ठीक है, हम अलग अलग प्रकार के कपड़े, अलग अलग टाइप के कपड़े को पहनते हैं। फर्स्ट है जैसे चॉइस ऑफ क्लोथ्स, यानी चॉइस जितनी होती है क्लोथ्स की वो। वी वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, वाइंड एंड रेन। हम कपड़े पहनते हैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हीट से, कोल्ड से, वाइंड से यानी हवा से, और बरसात से। टुडे वी चूज गारमेंट ऑफ डिफरेंट मटेरियल, कलर एंड डिजाइन। ठीक है, और आज के समय में हमने अलग अलग मटेरियल के और अलग अलग कलर और डिजाइन के कपड़े चूज करे हैं। ठीक है, और चूज ऑफ कलर क्लोथ्स डिपेंड ऑन, ठीक है, आपके अनुसार आप उसको चूज कर सकते हैं। द क्लाइमेट्स एंड वेदर कंडीशन ऑफ द प्लेस वी लिव। ठीक है, जहाँ आप रहते हैं उसके अनुसार, उसके क्लाइमेट के यानी मौसम के अनुसार आप यानी ठीक है, मौसम के अनुसार या क्लाइमेट के अनुसार आप उसको पहनते हैं। और कल्चर एंड ट्रेडिशनल, और आपके कल्चर के अनुसार या अपने ट्रेडिशनल के अनुसार, जैसे कहीं पर पैंट शर्ट पहने जाते हैं तो पैंट शर्ट ही लोग पहनते हैं, या साड़ी पहनी जाती है तो साड़ी ही वेयर करते हैं। द काइंड ऑफ वर्क वी डू, ठीक है, और आपको किस प्रकार का काम करना है उसके हिसाब से। वी ऑल्सो जर्नली वेयर क्लोज टू सूट एंड ओकेशंस। ठीक है, हम जनरली किसी ओकेशन में सूट को वेयर करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रेडिशनल क्लॉथ फॉर मैन, यानी जो मैन के क्लॉथ्स होते हैं ट्रेडिशनल, उनके बारे में। कुर्ता एंड पजामा और वॉन इन मैनी स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडियन अलोंग विद वेस्ट कोट और जैकेट। ठीक है, कुर्ता पजामा मोस्टली मैन पहनते हैं नॉर्थ इंडिया की तरफ। ठीक है, और उसके ऊपर कोट और जैकेट। तोरबान आर ऑल्सो वन मैनी रीजन्स ऑफ नॉर्थ इंडियन। तोरबन यानी सर पे जो पग बंदी जाती है, पगड़ी, वो पहनते हैं नॉर्थ इंडिया की तरफ। ठीक है, वो काफ़ी रीजन से वो लोग पहनते हैं। इन साउथर्न स्टेट ऑफ इंडिया, बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र, मैन वेयर अ वाइट धोती विद अ कुर्ता, शर्ट और जब्बा। ठीक है, जो साउथर्न स्टेट है इंडिया का, वहाँ पे जैसे बंगाल जो स्टेट है वहाँ के, बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में, वहाँ पे लोग ज़्यादातर सफ़ेद कुर्ता, ठीक है, और धोती पहनते हैं। ठीक है, उसके ऊपर या तो शर्ट पहनते हैं या जुब्बा पहनते हैं। ठीक, अगर हम ट्रेडिशनल क्लोथ्स की बात करें विमेंस की, तो वो क्या पहनती है, इंडियन वुमेन वेयर आर साड़ी इन डिफरेंट स्टाइल। इंडियन वुमेन्स जो होती हैं वो साड़ी पहनती हैं अलग अलग स्टाइल के तरीके से। इन मैनी स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडियन वुमेन वेयर अ ड्रेस नाउ एज अ सलवार कमीज, गर्ल वेयर ड्रेसेस, स्कर्ट्स, शर्ट, ट्राउजर, टी शर्ट एंड जींस।
ठीक है। और काफ़ी स्टेट्स में जो वुमेन्स होती हैं वो ड्रेसेस पहनती हैं या फिर सलवार कमीज पहनती हैं, और जो गर्ल्स वेयर करती हैं, ठीक है, गर्ल्स की ड्रेसेस होती हैं स्कर्ट, शर्ट, ट्राउजर, टी शर्ट और जीन्स पहनती हैं, ठीक है। क्लॉथ्स ऑफ डिफरेंट सीजन्स की अगर हम बात करें, अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके से कैसे कपड़े पहनते हैं, तो इन इंडिया द वेदर वेरीज a lot of doing different season. In summer in most part of the country usually hot and dry. In some other parts of country summer are hot and humid. Winter are very cold in North India and it highly regions द रेस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ विंटर इज प्रेजेंट, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया में, तो मतलब गर्मी के मौसम अलग, इंडिया में यानी भारत में बहुत प्रकार के मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, ठीक है। तो अलग अलग तरीकों से अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं लोग। और जैसे गर्मी की बात करें तो गर्मी में कुछ हिस्सों में ज़्यादा गर्मी होती है और कुछ हिस्सों में कम होती है, कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा रूखा होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से लोग कपड़े पहनते हैं। और ऐसे ही हमारे सर्दी में होते हैं जी, जहाँ पे पहाड़ी इलाके होते हैं, ठीक है, पहाड़ों की तरफ से बर्फ पड़ती है, तो लोग इस तरीके के कपड़े वहाँ पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, सो वी नीड टू वेयर क्लोथ्स टू कंफर्टेबल इन ऑल डिफरेंट रीजन, ठीक है। और कपड़े पहने जाते हैं अपने कंफर्टेबल के अनुसार, ठीक है, जिसमें आप कंफर्ट फील कर सकें अलग अलग सीजन में। क्लॉथ फॉर समर, समर में पहने जाने वाले कपड़े, वी वेयर लाइट क्लॉथ, ठीक है, कॉटन क्लॉथ्स इन समर, ठीक है, लाइट और कॉटन के कपड़े पहने जाते हैं समर में यानी गर्मी में। दीज क्लॉथ्स कीप अस कूल एंड कंफर्टेबल, वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट, ठीक है। और वो जो कपड़े पहनते हैं वो कंफर्टेबल ली पहनते हैं, और देन वो जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो कॉटन प्लांट से मिलते हैं। कॉटन बॉल्स आर फर्स्ट पिक and the cleaned, then as the cotton is drawn into yarn, the yarn is thread is woven into a cloth. This done the factory on electric weaving machine और hand woven, ठीक है। तो कॉटन की बॉल्स होती हैं, उनको पकड़ा जाता है, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, ठीक है, आपके पास पिक्चर भी शो की गई है। उसके बाद उसको मशीन से थ्रेड बनाया जाता है, यानी उसका धागा बनाया जाता है, ठीक है। समर यानी विंटर क्लॉथ्स की अगर हम बात करें, इन विंटर इट्स वेरी कोल्ड, यानी सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। सर्दी के मौसम में वी नीड वार्म क्लॉथ्स इन विंटर, ठीक है, हमें ज़रूरत होती है गर्म कपड़ों की। क्लॉथ्स मेड फ्रॉम वुल, ठीक है, कीप अस वार्म, नेचुरल वार्म इज थिक एंड सॉफ्ट हेयर ऑफ शिप, ठीक है। और जो नेचुरल वार्म होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, थिक भी होती है, उसके शिप के हेयर से बनी हुई होती है, और थिक होती है, और क्या होती है, सॉफ्ट होती है। पीपल ऑल्सो वेयर अ स्टैटिक एंड सिल्क कॉटन इन विंटर, ठीक है, क्लॉथ इन विंटर। तो जो लोग होते हैं वो अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, सिल्क के कपड़े पहनते हैं सर्दियों में। सिल्क कम फ्रॉम द सिल्क वॉर्म इन ककून, यानी सिल्क मिलता है ककून से। द सिल्क थ्रेड इज spun into silk clothes. Static fabric like a nylon, ठीक है, nylon, rayon and polyester are also used to make a attractive winter clothes, ठीक है। क्लॉथ्स फॉर रेनी सीजन, रेनी सीजन की अगर हम बात करें, व्हेन इट्स रेन वी यूज रेन कोट, अम्ब्रेला एंड गम बूट। दीज आर मेड फ्रॉम मटेरियल दैट डज नॉट लीड वाटर टू पास थ्रू इट, ठीक है। सर्दियों के बरसाती के मौसम में हम पहनते हैं रेन कोट, और रेन कोट क्या करता है, ठीक है, हमारे कपड़ों को गीले होने से बचाता है, ठीक है। और हम साथ ही में वेयर करते हैं हम बचने के लिए अम्ब्रेला एंड गम बूट्स को, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वाटर प्रूफ मटेरियल, ठीक है। और उसको जो हमारा रेनकोट होता है वो वाटर प्रूफ होता है, जिससे हमारे बारिश का जो पानी होता है या किसी, ठीक है, वो हमारे कपड़ों तक ना पहुंचे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर प्रूफ मटेरियल। दिस मटेरियल कीप अस ड्राई एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेन, ठीक है। और इस प्रकार का मटेरियल हमारे कपड़ों को प्रोटेक्ट करता है और ड्राई रखता है। क्लॉथ्स फ्रॉम डिफरेंट जॉब, अलग अलग प्रकार से, जैसे लोग अलग अलग जॉब करते हैं उस प्रकार की यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। पीपल नीड टू वेयर स्पेशल क्लॉथ्स फ्रॉम सम जॉब्स, ठीक है। पोस्टमैन, पुलिसमैन, फायरमैन, नर्स वेयर, ठीक है, यूनिफॉर्म व्हेन दे आर वर्किंग, ठीक है। मेंबर्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ऑफ ऑल कंट्रीज ऑल्सो हैव अ स्पेशल यूनिफॉर्म, ठीक है। तो अलग अलग लोग जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के कपड़ों को पहनते हैं, ठीक है, जैसे कि पुलिसमैन, फायरमैन, नर्स, ठीक है, ये सब अपनी यूनिफॉर्म में होते हैं। टाइप ऑफ फैब्रिक की अगर हम बात करें, फैब्रिक आर टू टाइप्स, यानी जो कपड़े होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक, ठीक है। नेचुरल फैब्रिक आर ऑब्टेन फ्रॉम द ईथर प्लांट्स और एनिमल, ठीक है। जो नेचुरल फैब्रिक होता है वो प्लांट से एनिमल से मिलता है। फ्रॉम एग्जाम्पल
कॉटन एंड जूट आर प्लांट फैब्रिक एंड वूल इज एनिमल फैब्रिक। ठीक है, कॉटन और जूट हमें मिलता है प्लांट से और वूल मिलता है हमें एनिमल से। ठीक है, fabric made by man is factory are called a man made and static fabric nylon terracotta and polyester are static fabric। ठीक है, fabric made by man इन फैक्ट्री यानी जो कपड़े मैन यानी आदमियों द्वारा मानव द्वारा बनाए जाते हैं उसको मैन मेड बोला जाता है। सिंथेटिक फैब्रिक होता है जैसे लाइनॉन टेरिकोट एंड पॉलिस्टर, इनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फैब्रिक बोलते हैं। अगर बात करें केयर ऑफ क्लोथ्स की तो वी शुड वेयर क्लीन क्लोथ। ठीक है, हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। दे मेक अस लुक स्मार्ट, और वो हमें देख, ठीक है, हमें स्मार्ट भी दिखाता है। डर्टी क्लोथ कैन गिव स्किन डिजीज, यानी गंदे कपड़े पहनने से आपको स्किन डिजीज हो सकती है, यानी बीमारियां हो सकती हैं। क्लोथ्स आर वॉश्ड विद द वॉशिंग सोप एंड डिटर्जेंट बाय हैंड। ठीक है, कपड़ों को हमेशा कपड़े वाली साबुन से या डिटर्जेंट से धोना चाहिए। क्लोथ्स आर ऑल्सो वॉश्ड बाय द वॉशिंग मशीन। ठीक है, कपड़ों को मशीन में धोने चाहिए, वॉशिंग मशीन में। समटाइम्स पीपल पुट स्टार्च ऑन कॉटन क्लोथ्स लाइक अ कुर्ता, साड़ी एंड शर्ट। दिस मेक कॉटन क्लोथ्स क्रिप एंड नीट। ठीक है, पीपल ऑल्सो गेट देयर क्लोथ वॉश्ड एंड आयरन एट द लॉन्ड्री। ठीक है, और लोग पहनते हैं अलग अलग कपड़े, कॉटन के कपड़े जो सुकुड़ जाते हैं, जिसको हम आयरन करके पहनते हैं। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, चैप्टर आपने होपफुली अच्छे तरीके से समझा भी होगा। तो क्लास को हम ये एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।